सोलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। दोस्तों, यहाँ पर हमारी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। अनुप्रयुक्त गणित फर्स्ट, जो कि है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। तो किस तरीके से कैसे तैयारी करनी है, आपको सारा कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या है, किस तरीके से है। बाकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, तो उस तरीके से मैं आपकी यहाँ पर प्रिपरेशन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये सभी तभी पॉसिबल है जब आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने दोस्तों के बारे में भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा ले पाएँ। तो ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव हैं, अपने दोस्तों के साथ कितना ज़्यादा शेयर करते हैं इस वीडियो को। तो मैं आज यहाँ पर देखने वाला हूँ कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हमारे साथ हैं। कमेंट में बताइएगा। बाकी यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करेंगे ही करेंगे आप, और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करिए। बुक की पीडीएफ चाहिए, इस जो कि मैं आपको यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट दिखा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ चाहिए आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाके ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ किसी तरीके का क्वेरी हो आपका, कमेंट में पूछ सकते हैं बेझिझक। बाकी इंस्टाग्राम भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अगर आप इंस्टेंट उसका जवाब पाना चाहते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों, शेयर जो से करिएगा, तभी आपका यहाँ पर बेनिफिट होगा, और अपने दोस्तों के साथ जब आप करेंगे तो उनका भी बेनिफिट उसी प्रकार से होगा जैसा कि आपका होगा। बाकी अप्लाइड फिजिक्स की कितनी बजे से स्टार्ट की जाए क्लासेस, ये मैं यहाँ पर अभी अपने कम्युनिटी टैब में एक पोल दूंगा, जैसे कि मैंने अप्लाइड मैथ की भी दी है। तो वहाँ पर अभी पोल चालू है, आप जाके वहाँ पर अपना जो भी आपके मन में हो निर्णय आप दे सकते हैं कि सर इतने बजे से यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट की जाएँ। मैथ का आप जाके दीजिए, इसके बाद फिजिक्स का भी मैं यहाँ पर दूंगा, उसका भी दीजिए। बाकी केमिस्ट्री का भी दूंगा। साथ ही साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तभी आपका नंबर गेन होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, नहीं तो आपकी यहाँ पर बहुत ही जल्दी बैक लग जाती है, क्योंकि ये में थोड़ा यहाँ पर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, इसलिए आपको उसे अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। तो उसकी भी क्लासेस चलाई जाएंगी इस चैनल पर। तो बस आपको यहाँ पर ज़रूरत है क्या, शेयर करने की। साथ ही साथ जो भी आपके साथ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको भी यहाँ पर बताइए चैनल के माध्यम से, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा ले पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आज की वीडियो का लाइक एम रखता हूँ सिंपली 100 लाइक्स, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं रखने वाला हूँ। 100 लाइक्स मैं कह रहा हूँ भाई, इतना कंप्लीट करवाइए, तो मैं देखता हूँ कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट हमारे एक्टिव हैं, जो कि हमारे साथ अभी यहाँ पर फ़िलहाल जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा आपके यहाँ पर बुक्स में। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहले हम लोग देखेंगे इसका यहाँ पर सिलेबस क्या है। तो पहला जो कि आपका यहाँ पर ये है श्रेणियाँ, प्रोग्रेशन ये आपका जो पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर आपका है क्या, बाइनोमियल थ्योरम। तीसरा चैप्टर आपका है यहाँ पर डिटर्मिनेंट, और चौथा चैप्टर है आपका वेक्टर। और उसके बाद आपका यहाँ पर जो पांचवा चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध, प्रतिलोम वृत्ति फलन तथा अपरवलयीय फलन, फलन सीमाएं और सततता अवकलन। तो इतने सारे चैप्टर हैं आपके, टोटल लगभग 9 चैप्टर्स हैं आपको पढ़ने इसमें, जो कि आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर जो कि है आपका समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में कुछ फार्मूले भी होते हैं जिसे आपको याद रखने होंगे, तभी आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे अच्छी तरीके से, नहीं तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले समांतर श्रेणी पढ़ने के लिए आपको ज़रूरत क्या है कि आपको यहाँ पर जानना होगा कि अनुक्रम और श्रेणी में अंतर क्या होता है, प्रोग्रेशन और यहाँ पर सीरीज, सीक्वेंस और सीरीज में अंतर क्या है, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये थी इंट्रोडक्शन क्लास, जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको करना है सारा कुछ। बाकी आगे से आपको यहाँ पर इस तरीके की वीडियोस मिलेंगी जहाँ पे आपके सारे डाउटों को क्लियर किया करा जाएगा। तो चलिए मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि अनुक्रम क्या होता है। किसी निश्चित क्रम में यहाँ पर किसी निश्चित क्रम में रखी गई संख्याओं को, समूह को ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, जो कि निश्चित नियम के अनुसार हों, वही आपको क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब सीरीज, अरे सीक्वेंस मतलब अनुक्रम। तो यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि सीक्वेंस और सीरीज़ में अंतर क्या है, ये आपको एकदम आसान तरीके से मैं आपको समझा दूं अगर। तो सीक्वेंस जो कि आपका अनुक्रम होता है, अनुक्रम एक क्रम में
एक क्रम में होगा ये। यहाँ पर आप देखिए एक क्रम में होगा ये। जैसे कि हम यहाँ पर विषम संख्याओं का क्रम ले लेते हैं तो 1, दूसरा होता है 3, तीसरा, उसके बाद 5, 7, इस तरीके का डॉट डॉट 100 तक चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम, मैं इसकी साइज़ थोड़ा यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए अगर मैं यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके का डॉट डॉट 100 इस तरीके से अगर हम रखते हैं तो ये क्या आपका कहलाता है, एक प्रकार का सीक्वेंस, मतलब कि वो है, हाँ सीक्वेंस है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये अनुक्रम हो जाएगा, ये आपका अनुक्रम होगा। अनुक्रम के लिए क्या आवश्यक है, सीक्वेंस, मतलब बस एक लय में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लहरें चलती हैं इस तरीके से आपने देखा होगा। तो ये जितना डेप्थ यहाँ पर होता है उतना यहाँ पर होता है, इतना यहाँ पर होता है और इतना यहाँ पर होता है और उतना ही यहाँ पर होता है और उतना ही यहाँ पर होता है। तो ये सभी जगह समान होती हैं। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर सीक्वेंस बोला जाता है तो आप सिंपली गिनती अपना लिखेंगे, चाहे वो आप सम संख्या के एक क्रम लिख दें, चाहे आप विषम संख्या का क्रम लिख दें, चाहे आप प्राकृतिक संख्या का क्रम लिख दें। चाहिए जैसे कि यहाँ पर आप 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके का भी आप लिख सकते हैं। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, ये भी आपका सीक्वेंस ही कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि अनुक्रम क्या होता है। समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा। अनुक्रम समझ में आ गया। आप चलिए श्रेणी के बारे में क्या यहाँ पर जानते हैं। श्रेणी क्या होता है कि जो अनुक्रम होता है आपका, जैसे कि 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट 100 ये आपका सीक्वेंस है। अनुक्रम, अनुक्रम में अगर हम जोड़ या माइनस, मतलब कि प्लस या माइनस का चिन्ह लगा दें, तो अगर हम यहाँ पर 1+3 और +5 +7 इस तरीके से डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक जाएं हम, तो अगर हम इसमें प्लस या माइनस का यहाँ पर इस तरीके से हम माइनस भी कर सकते हैं, 1 -3 -5 -7 और डॉट डॉट इन्फिनिटिव इस तरीके से 1 -3 -5 -7 डॉट डॉट इस तरीके से। अगर हम इसमें माइनस और प्लस का जो आपका अनुक्रम है, अनुक्रम में ही अगर हम माइनस और प्लस का यहाँ पर ऐड कर दें तो ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका हो जाता है श्रेणी। यही आपका कहलाता है यहाँ पर सीरीज, जो कि होती है एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन भी इसी तरीके से ही होता है। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में आपको अंतर ज़रूर से पता होना चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। तो यहाँ पर फिर से एक बार मैं बोल दूं कि अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम एक संख्याओं का समूह होता है, 1, 3, 5, 7 इस तरीके का। चाहे आप सम संख्या का लें या फिर आप विषम संख्या के लें, आप सम संख्या का भी ले सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से भी आप यहाँ पर ले सकते हो, डॉट डॉट 100 इस तरीके से जाता है। बाकी आप नॉर्मल गिनती भी ले सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पर अनुक्रम होता है वो आपका इस तरीके का यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ क्रम का एक यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सीक्वेंस होता है, गिनती होती है। बाकी अगर उसमें ही हम यहाँ पर प्लस माइनस ऐड कर दें, प्लस कर दें या फिर माइनस ही कर दें, इस तरीके से अगर दो चीज़ें यहाँ पर कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है आपका, वो बन जाता है आपका श्रेणी, श्रेणी बन जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि समांतर श्रेणी, जो कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपके चैप्टर का नाम ही है कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी, जैसे कि आपको नाम से ही यहाँ पर पता होगा कि समांतर, समांतर, सम और यहाँ पर दूसरा जो कि अक्षर बना हुआ है इसका अंतर। सम मतलब कि समान, सम मतलब कि समान, समान और अंतर मतलब कि अंतर मतलब कि घटाना होता है। जैसे बेसिकली हम जानते हैं कि जब भी हम सॉल्व करते हैं कोई भी यहाँ पर सवाल होता है तो अंतर मतलब कि घटाना होता है, सम मतलब समान होता है। तो अगर यहाँ पर किन्हीं दो संख्याओं के बीच, चाहे जो संख्याएं हों, चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं हों, चाहे वो आपकी विषम संख्याएं हों, चाहे वो आपकी सम संख्याएं हों, तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर यदि सदैव समान पाया जाता है, यदि सदैव समान पाया जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका समांतर श्रेणी कहलाता है, जो कि कहलाता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो भैया इसे लिख लीजिएगा, ऐसे ही मस्त वीडियो देख के चले जाइएगा, लिख के भी अपने यहाँ पर कॉपी में रखिएगा ज़रूर से। बाकी मैं बोलूँगा भी कि भाई अपना जो भी नोट्स आप बना रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप हमें इंस्टाग्राम पर दिखाइए, तो आप वहाँ पर ज़रूर से हमें शेयर करिएगा। तो यहाँ पर अनुक्रम श्रेणी और समांतर श्रेणी आपको समझ में आई कि नहीं है, ये आप कमेंट में ज़रूर से बताइए। अनुक्रम क्या होता है, किन्हीं संख्याओं का एक क्रम होता है, चाहे वो सम संख्याओं का क्रम हो, चाहे वो विषम संख्या का क्रम। जैसे कि आपको यहाँ पर ये देखिए, ये विषम संख्या का क्रम है, इसके बाद ये आपका क्या है, ये आपका सम संख्या का क्रम है। और इसके बाद समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी ऐसा होता है कि किन्हीं दो क्रमागत, यहाँ पर एक बात आपको जरूर से याद होनी चाहिए कि ये जो क्रमागत
क्रमागत जो शब्द होता है ये होता है लगातार। लगातार जो भी संख्या चली जैसे कि 1 3 5, ये देखिए गिनती हैं लगातार चल रही हैं, रुक नहीं रही हैं, इसके बाद ऐसे ये इन्फिनिटिव तक चली जाएंगी। तो यहाँ पर किन्हीं दो गिनतियों जो भी गिनती हैं उनके क्रमागत अंगों के बीच का अंतर, जैसे कि यहाँ पर 1 3 और 5 3, देखिए इनके बीच का अंतर क्या है। चलिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो 1 3 और 5 में ही मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर 3 में से अगर हम यहाँ पर माइनस करें 1 को तो यहाँ अंतर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 में से अगर 3 माइनस करें तो अंतर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अंतर सदैव समान है, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे समांतर श्रेणी कह सकते हैं। तो एक चीज़ और होता है, जो आपका श्रेणी और श्रेणी में अंतर होता है यही होता है कि इसमें प्लस माइनस का थोड़ा अंतर हो जाता है। जो आपकी सीक्वेंस अनुक्रम होते हैं, अनुक्रम, इनमें यहाँ पर प्लस माइनस लगा के नहीं लिखा जाता इनको, बाकी श्रेणी को प्लस माइनस ऐड करके लिखा जाता है। इसी तरीके से समांतर श्रेणी भी यहाँ पर हो सकती है जिसमें प्लस माइनस लगा के लिखा जा सकता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि समांतर श्रेणी जो होता है वो आपके किन्हीं दो संख्याओं के बीच का यदि अंतर समान हो पाया जाए तो वो आपकी श्रेणी जो कहलाएगी, तो वो जो आपका यहाँ पर कहलाएगा श्रेणी, वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका यहाँ पर समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप विषम संख्याओं का ये है। लेकिन अगर ये देखिए आप, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, एक पहला टॉपिक आपका बन गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से बताइए कि कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी में है। यहाँ पर दे दिया जाए 2 + 4 + 6 प्लस इस तरीके से डॉट डॉट सो ऑन, ये आपकी श्रेणी हो गई। अब इसमें पूछा जाए कि यहाँ पर ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो आप इसका देख लेंगे। 4 में से यहाँ पर 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार से 6 में से 4 का माइनस, तो इसका फार्मूला जो होता है, मेन फार्मूला जो इसका होता है वो होता है T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2। तो यहाँ पर T1 T2 क्या है मैं आपको देखिए बता देता हूँ। तो T1 + T2 + T3, अगर इस तरीके से हम संख्याओं को मानते हैं, डॉट डॉट सो ऑन तक चले जाते हैं इस तरीके से, तो पहला पद जो कि आपका A माना जाता है, A1 हो गया मान लीजिए, इसको हम A2 मान लेते हैं, इसको A3, इस तरीके से डॉट डॉट AN, मान लीजिए हम n पदों तक जाते हैं तो AN हो गया। तो पहला पद T1 इस तरीके से, तो ये मैंने यहाँ पर माना है, यहाँ पर गिनती भी हो सकती है। तो T1 T2 T3 इस तरीके से मैंने माना है। इस तरीके से मैं गिनती लेके आपको दिखा देता हूँ। 2 + 4 + 6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, या फिर n तक मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर आपको देखिए तो मैंने क्या कहा, T2, ये आपका T2 हो गया दूसरा पद, पहला पद आपका T1, दूसरा पद T2, तीसरा पद T3। यहाँ पर पहला पद T1 है, दूसरा पद T2 है, तीसरा पद T3 है। तो यहाँ से क्या फार्मूला मिल गया आपको, फार्मूला आपको यूज़ करना है हमेशा चेक करने के लिए समांतर श्रेणी में है कि नहीं। T1 - T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2, ये फार्मूला आपको यूज़ करना है कि कोई भी यहाँ पर श्रेणी समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है। इसी फार्मूले से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 2 + 4 + 6, यहाँ पर तीन ही पद हम लेते हैं n तक। यहाँ पर आपको ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। दूसरा पद हमारा 4 है, पहला पद 2 है, तीसरा पद 6 है। चलिए हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा T2 मतलब कि 4 - T1 इज इक्वल टू T3 मतलब कि 6 - T2। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2, मतलब कि आपका ये जो श्रेणी था आपका यहाँ पर ये समांतर श्रेणी में थी। लेकिन अगर यहीं पर दे दिया जाए 1 3 4 7, ये आपका समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो 3 में से 1 का माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो सही है। लेकिन 4 में से अगर 3 का माइनस कर देंगे तो 1 आ रहा है, फिर 7 में से 4 का माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर सभी जगह समान नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो समांतर श्रेणी आपको मेक श्योर समझ में आ ही गया होगा कि समांतर श्रेणी क्या होता है, किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर यदि सदैव समान है तो वो समांतर श्रेणी कहलाता है। तो जहाँ पर आपका यहाँ पर पहला पद जो कि T1, यही आपको A से डिनोट किया जाता है, A से, और अंतिम पद जो कि आपका TN होता है, इसको हम AN से भी यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। अंतिम पद आपका जो TN होता है, इस तरीके से अगर आप जाएंगे T1 + T2 करते हुए डॉट डॉट n तक, तो ये लास्ट में आ जाएगा TN। और TN जो आपका अंतिम पद होगा, T1 आपका पहला पद होगा। T1 को हम यहाँ पर स्मॉल a से भी दर्शा सकते हैं और TN को आपको यहाँ पर AN से भी दर्शा सकते हैं। बाकी इसके बाद आपको यहाँ पर एक फार्मूला होता है,
फार्मूला का डेरिवेशन मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बाकी आप शेयर करिए इस वीडियो को। इंट्रोडक्शन क्लास थी तो इतना मैंने आपको बता दिया है, बाकी आगे भी मैं यहाँ पर दोहरा दूंगा नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में। तो ऐसा करते हैं आज की वीडियो जरूर से आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को करिएगा एक लाइक, दोस्तों में शेयर करिए जिससे कि मैं अच्छे तरीके से और आपको बता सकूँ। बाकी कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। जो भी कुछ सच नहीं आ रहा आप हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगा। बाकी कुछ यहाँ पर ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।